आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप इकबाल अहमद से इलाकाई खबरें सुनिए। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क के नौजवानों को खलाई शोबे में इस्लाहात से काफी फायदा हुआ है। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिससे तरक्की याफ्ता भारत की बुनियाद मुस्तहकम हो रही है। जनाब मोदी ने 23 अगस्त को पहले कौमी खलाई दिन के जश्न का जिक्र करते हुए कहा कि गुज़श्ता वर्ष आज ही के दिन चंद्रयान 3 चांद के जुनूबी हिस्से में शिवशक्ति पॉइंट पर कामयाब लैंडिंग की थी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत ये कामयाबी हासिल करने वाला दुनिया का पहला मुल्क बना है। वज़ीर-ए-आज़म ने स्पेस टेक स्टार्टअप गैलेक्साई मेंबरान के साथ बातचीत भी की। इस स्टार्टअप को आईआईटी मद्रास के साबिक तलबा ने शुरू किया था। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि स्पेस इकोसिस्टम बहुत ही फल फूल रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि इस साल लाल किले से उन्होंने गैर सियासी बैकग्राउंड वाले 1 लाख नौजवानों से सियासी निजाम में आने की अपील की थी। उन्होंने कहा कि इसका नौजवानों पर जबरदस्त असर पड़ा है और बड़ी तादाद में नौजवान सियासत में आने के लिए तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो मुनासिब मौका और रहनुमाई की तलाश में हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि नौजवानों की इज्तिमाई कोशिश से ऐसे नौजवान सियासत में आगे आ सकेंगे जिनका कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है। जनाब मोदी ने कहा कि तहरीक आज़ादी के दिनों में ऐसे बहुत से अफराद आगे आए थे जिनका कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं था और उन्होंने खुद को मुल्क की आज़ादी के लिए झोंक दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तरक्की याफ्ता भारत का हदफ हासिल करने के लिए आज भी इसी जज्बे की जरूरत है। हर घर तिरंगा मुहिम के बारे में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जम्मू कश्मीर के रियासी में 750 मीटर लंबे परचम के साथ चिनाब रेलवे पुल से तिरंगा रैली निकाली गई थी। ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। इसी तरह से मुल्क की दूसरी रियासतों में भी हर उम्र के लोगों ने तिरंगा यात्राओं में शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि लोगों ने ये तजुर्बा किया होगा कि यौम आज़ादी अब समाजी त्यौहार बनता जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म जनाब मोदी ने लोगों से कैच रेन मूवमेंट और एक दरख्त मां के नाम मुहिम में शामिल होने की अपील की। उन्होंने मुल्क के लोगों से ज्यादा पौधे लगाने की अपील की। वज़ीर-ए-आज़म ने फिटनेस की अहमियत जाहिर करते हुए कहा कि फिट रहने के लिए लोगों को अपने खाने पीने और रहन सहन पर ध्यान देना जरूरी है। उन्होंने बताया कि सेहतमंद रहने के लिए हर उम्र और हर तबके के लोग योगा को अपना रहे हैं। उन्होंने बताया कि लोग अपनी थाली में अब सुपर फूड मिलेट्स यानी श्री अन्न को भी जगह देने लगे हैं। उन्होंने कहा कि इन कोशिशों का मकसद यही है कि हर खानदान का हर फर्द फिट और सेहतमंद रहे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमारे खानदान, समाज और मुल्क का मुस्तकबिल हमारे बच्चों की सेहत पर मुनहसिर है और बच्चों की बेहतर सेहत के लिए जरूरी है कि उन्हें मुनासिब और मक़वी ग़िज़ा मिलती रहे और यही मुल्क की तरजीह है। जनाब मोदी ने कहा कि हर साल 1 सितंबर से 30 सितंबर तक पोषण माह मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि गुज़श्ता साल पोषण मुहिम को नई तालीमी पॉलिसी के साथ जोड़ा गया था। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अगले कुछ दिनों में पेरिस में पैरालंपिक्स शुरू हो रहा है। जनाब मोदी ने शहरियों से #चीयर फॉर भारत के साथ जुड़कर भारतीय खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करने की अपील की। वज़ीर-ए-आज़म ने आइंदा त्योहारों जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, ओणम, मिलादुन्नबी और यौम तेलुगु जबान की लोगों को मुबारकबाद दी। मरकजी काबीना ने सरकारी मुलाजमीन के लिए सिंगल पेंशन मंसूबे को मंजूरी दी है। इसके तहत यकीनी खानदानी पेंशन का फायदा मुलाजमीन को मिलेगा। ये वाहिद पेंशन मंसूबा अगले साल 1 अप्रैल से नाफिज हो जाएगा। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अश्विनी वैष्णव ने मरकजी काबीना के इस अहम फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि यूपीएस का पहला सुतून है 50% यकीनी पेंशन। उन्होंने कहा कि ये 25 वर्ष की सर्विस के आखिरी 12 महीनों के औसत बुनियादी तनख्वाह का 50% होगा। जनाब वैष्णव ने कहा कि कम से कम 10 साल की मुलाजमत के बाद रिटायर होने पर कम से कम 10,000 रुपये पेंशन की गारंटी होगी। इसके अलावा मुलाजमीन की मौत के बाद खानदानी पेंशन 60% कर दी गई है। इस मंसूबे से तकरीबन 23 लाख सरकारी मुलाजमीन को फायदा होगा। सरकारी मुलाजमीन ने यकीनी पेंशन वाली सिंगल पेंशन मंसूबे का खैर मकदम किया है। मुलाजमीन ने इसके लिए वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया है। मरकजी वजीरों राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और जीतन राम मांझी ने भी इस इक़दाम के लिए वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। नायब वज़ीर आला सम्राट चौधरी ने भी नई पेंशन स्कीम के सिलसिले में मरकजी मुलाजमीन को मुबारकबाद दी है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का ये उर्दू बुलेटिन खत्म हुआ।